हर घर की यही कहानी। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक नाश्ता नहीं मिला। तुम्हारी बहन घर आई हुई है, उसे और उसके बच्चों को भूख लग रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। हम तो वैसे भी उसे अच्छे भी नहीं लगते हैं। तुम्हारी बहन का आना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए यह सब नाटक कर रही है। कल रात को पता नहीं कैसा खाना बनाया था उसने, सुबह से पेट में दर्द है। अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती सिमरन अपनी सासू माँ की सारी बातें सुन रही थी, जो वो अपने बेटे से कह रही थी। थोड़ी देर बाद वही माँ का लाडला और आज्ञाकारी बेटा गुस्से में लाल होते हुए सिमरन के पास आकर खड़ा हो गया। हद होती है आलस और कामचोरी की। माँ और दीदी कब से इंतजार कर रही हैं, और तुमने अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं दिया। सिमरन ने अपने पति को जवाब देते हुए कहा, आप देख तो रहे हैं ना, मैं सुबह से काम में लगी हूँ। बच्चों को भी मैंने बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवाया है। अभी बच्चों के स्कूल जाते ही मैं मांझी और दीदी को नाश्ता करवा देती हूँ। अभी इतना ज्यादा समय भी तो नहीं हुआ है। सिमरन ने अपने पति को समझाने की कोशिश की। हाँ, एक तुम ही तो अकेले सुबह से काम कर रही हो, हम तो बस हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, है ना? बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मेरे परिवार वाले तो वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं आते। अभी अगर तुम्हारे अपने होते तो तुम अब तक नाश्ता करवा चुकी होती। मैं सब जानता हूँ तुम्हारी चालबाजी, कि तुम्हें मेरी बहन का यहाँ आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम यह सब ड्रामा कर रही हो। माँ के आज्ञाकारी बेटे ने अपनी माँ की बात को पत्नी के सामने दोहराया। पति की इतनी कड़वी बातें सुनकर सिमरन की सहन शक्ति खत्म हो गई और अब उसका गुस्सा बच्चों पर निकलने लगा। जल्दी करो, स्कूल जाने में देर हो रही है। अपना काम अपने आप किया करो, अब बड़े हो गए हो तुम। चलो जल्दी से अपना बैग पहनो और निकल जाओ, और खाना पूरा खाकर आना, नहीं तो पिटाई होगी। बेचारे बच्चे परेशान होकर माँ को देखने लगे कि अचानक से माँ को क्या हो गया। अभी तो हमें बड़े प्यार से नाश्ता करवा रही थी और अचानक से इतना गुस्सा क्यों करने लगी। बेचारे बच्चे डरे सहमे से अपना बैग उठाकर स्कूल चले गए। अब पति की माँ, बहन और उसके बच्चों को नाश्ता मिल गया, लेकिन उन बेचारे बच्चों के डरे हुए दिल और दिमाग को शांत होने में बहुत देर लगी। किंतु क्या उनके पिता को इस बात की चिंता थी कि उन मासूम बच्चों के मन में माँ की अनावश्यक डांट के कारण कैसी अशांति पैदा हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह हर रोज होता ही रहता है और आजकल यह हर घर की कहानी है। आज नाश्ते को लेकर यह बात हुई, कल किसी और बात को लेकर उनकी माँ को मन की शांति कहाँ से मिलेगी जो वह अपने बच्चों को देगी? कठिन परिस्थितियाँ, दूसरों का कड़वा व्यवहार और नकारात्मक सोच। माएं अपना तनाव बच्चों पर निकालती हैं, जो बच्चों के कोमल मन को बहुत प्रभावित करता है। हमारे पूरे समाज को यह बात समझनी होगी कि माताओं को शांतिपूर्ण माहौल देना कितना जरूरी है, और यह शांतिपूर्ण माहौल उन बच्चों के पिता के अलावा कोई नहीं दे सकता। यदि हम अपनी संतान को एक सामान्य और सुसंस्कृत व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो उनकी माताओं को शांतिपूर्ण वातावरण देना होगा।